अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और हर बार चार्ट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि एंट्री कहां लें और एग्जिट कहां करें, तो यकीन मानिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें चार्ट दिखता तो है लेकिन पढ़ना नहीं आता। कभी कैंडल देखकर डर जाते हैं, कभी इंडिकेटर देखकर लालच में आ जाते हैं और फिर एक गलत एंट्री पूरी मेहनत खराब कर देती है। आज मैं आपको कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं सिखाने वाला, नहीं ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो समझ में ही ना आए। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि चार्ट असल में क्या बोलता है, प्राइस कैसे सोचता है और एक स्मार्ट ट्रेडर चार्ट को देखकर फैसला कैसे लेता है। अगर आपने एक बार यह वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको कभी भी चार्ट देखकर घबराहट नहीं होगी। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कहां से करें ये नहीं जानते, और उन लोगों के लिए भी जो ट्रेड तो करते हैं लेकिन बार बार नुकसान में फंस जाते हैं। आज के बाद आपका चार्ट देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ लाइनें नहीं देखेंगे, आप मार्केट की सोच समझने लगेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले से जुड़ा हुआ है और अंत तक आते आते आपको साफ समझ आ जाएगा कि चार्ट को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में चार्ट को समझना इतना जरूरी क्यों है। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार चार्ट खोलता है तो उसे सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें दिखती हैं और दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि आखिर इसमें समझने जैसा है ही क्या। लेकिन सच यह है कि यही चार्ट पूरे मार्केट की कहानी होता है। यहाँ डर भी छिपा होता है और लालच भी, यहाँ उम्मीद भी होती है और पछतावा भी। जो इंसान इस कहानी को पढ़ना सीख जाता है वही ट्रेडिंग में आगे बढ़ता है। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि वो सीधे इंडिकेटर लगाने लगते हैं, टिप्स ढूंढने लगते हैं, बिना यह समझे कि चार्ट खुद क्या बोल रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि चार्ट अपने आप में कंप्लीट है अगर आप उसे सही नजर से देखना सीख जाएं। चार्ट को समझने का सबसे पहला नियम यह है कि यह भविष्य नहीं बताता बल्कि वर्तमान की सच्चाई दिखाता है। प्राइस अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है, बायर मजबूत है या सेलर, मार्केट कॉन्फिडेंट है या कंफ्यूज्ड, यह सब कुछ चार्ट में साफ नजर आता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि अब और ऊपर ही जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि इस समय बायर्स सेलर्स से ज्यादा ताकतवर हैं। और जब प्राइस नीचे आता है तो यह मार्केट का डर दिखाता है, पैनिक दिखाता है या प्रॉफिट बुकिंग को दिखाता है। अधिकतर लोग चार्ट को जुए की तरह देखते हैं, लेकिन असल में चार्ट एक बिहेवियर है, एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। मार्केट में पैसे इंसान ही लगाते हैं और इंसानों की साइकोलॉजी हमेशा एक जैसी रहती है। कहीं लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, कहीं डर के कारण बेच देते हैं, कहीं लालच में खरीद लेते हैं। यही इमोशंस चार्ट पर कैंडल बनकर दिखाई देते हैं। जब आप यह समझने लगते हो कि हर कैंडल के पीछे इंसानी सोच छुपी है, तब जाकर चार्ट पढ़ना शुरू होता है। चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्राइस कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। वो वेव बनाकर चलता है, ऊपर जाता है, थोड़ा रुकता है, फिर या तो ऊपर बढ़ता है या नीचे गिरता है। यही मूवमेंट मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। जो ट्रेडर इस नेचुरल मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है वही स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि करेक्शन आना नॉर्मल है, पुल बैक आना नॉर्मल है और हर गिरावट नुकसान नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि चार्ट पढ़ना मतलब बस कैंडल पहचान लेना, लेकिन असल में चार्ट पढ़ना मतलब मार्केट की लैंग्वेज समझना है। जब प्राइस बार बार एक लेवल से नीचे नहीं जाता तो वो लेवल मार्केट का कॉन्फिडेंस बन जाता है, और जब प्राइस बार बार किसी लेवल से ऊपर नहीं जा पाता तो वही लेवल डर का सिंबल बन जाता है। यहीं से डिमांड और सप्लाई का गेम स्टार्ट होता है और यहीं से स्मार्ट ट्रेडर डिसीजन लेता है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मार्केट हमेशा क्लू देता है, बस हम जल्दबाजी में उन्हें इग्नोर कर देते हैं। कभी वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, कभी कैंडल का साइज बदल जाता है, कभी प्राइस स्लो हो जाता है। ये सब संकेत होते हैं कि मार्केट कुछ प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन जो ट्रेडर पेशेंस नहीं रखता वो इन सिग्नल्स को मिस कर देता है
और बाद में बोलता है कि मार्केट ने डॉकर दे दिया। असल में मार्केट कभी धोखा नहीं देता, हम खुद बिना समझे एंट्री ले लेते हैं। इसलिए चार्ट को समझने का मतलब है मार्केट के साथ चलना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। जब आप चार्ट को रिस्पेक्ट देना सीख जाते हो, तब ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं रहती, बल्कि एक प्लान्ड प्रोसेस बन जाती है। और यही माइंडसेट आगे चलकर आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। जब आप यह समझने लगते हो कि चार्ट सिर्फ लाइन नहीं बल्कि मार्केट की सोच है, तब अगला कदम होता है उसकी भाषा को पहचानना। क्योंकि मार्केट हमसे बोलती नहीं है, वो हमें संकेत देती है, और ये संकेत प्राइस मूवमेंट के जरिए मिलते हैं। यहां से असली लर्निंग शुरू होती है। बहुत सारे लोग चार्ट देखते वक्त सिर्फ ऊपर नीचे होती कैंडल पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में जरूरी यह समझना होता है कि प्राइस यहां तक पहुंचा कैसे। हर मूव के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई डर, कोई भरोसा, कोई लालच या कोई मजबूरी। अब जरा ध्यान से समझो, जब मार्केट खुलता है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, तो इसका मतलब होता है कि बायर्स धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। लेकिन जब वही प्राइस अचानक तेजी से ऊपर भागता है, तो वहां इमोशन जुड़ जाता है, कभी ग्रीड का, कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट का। यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर फंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो प्राइस और ऊपर जाएगा, जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर उस समय चार्ट को देखकर समझ जाता है कि ये मूवमेंट नेचुरल है या इमोशनल। चार्ट पढ़ने का मतलब सिर्फ कैंडल देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैंडल बनी क्यों। अगर एक कैंडल बहुत बड़ी है और उसके बाद वाली कैंडल छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो ताकत पहले थी वो अब कमजोर पड़ रही है। यही से मार्केट डायरेक्शन बदलने के संकेत देता है। लेकिन जो लोग सिर्फ इंडिकेटर पर डिपेंड रहते हैं, वो इस चेंज को समझ ही नहीं पाते। असल में चार्ट हमें सिखाता है पेशेंस, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी के हिसाब से नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही लग रहा होता है, ट्रेंड भी क्लियर होता है, लेकिन प्राइस वहीं अटक जाता है। ऐसे समय में इम्पेशेंट ट्रेडर ट्रेड ले लेता है और स्मार्ट ट्रेडर वेट करता है। यही फर्क होता है लॉस और प्रॉफिट के बीच। चार्ट हमें यह सिखाता है कि कब कुछ करना है और कब कुछ नहीं करना है। जब आप बार बार चार्ट देखते हो, धीरे धीरे आपकी आईज ट्रेन हो जाती हैं। आपको बिना सोचे समझ आने लगता है कि यहाँ मार्केट वीक लग रही है, यहाँ बायर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ सेलर्स टायर्ड दिख रहे हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की ताकत है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना आ चुका होता है। बहुत जरूरी बात यह है कि चार्ट कभी भी परफेक्ट एंट्री नहीं देता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। और ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, गारंटी का नहीं। जो इस बात को जल्दी समझ जाता है, वो इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर आ जाता है। वो हर ट्रेड को लाइफ और डेथ की तरह नहीं लेता, बल्कि एक प्रोसेस की तरह देखता है। धीरे धीरे जब आप चार्ट को समझने लगते हो, तो आपको महसूस होगा कि मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, बल्कि आप ही उसे गलत तरीके से देख रहे थे। चार्ट हमेशा ऑनेस्ट होता है, बस हम उसे सुनना नहीं जानते। और जिस दिन आपने चार्ट की लैंग्वेज समझ ली, उस दिन से ट्रेडिंग आपके लिए टेंशन नहीं, एक कैलकुलेटेड डिसीजन बन जाती है। अब जब आपको यह समझ में आने लगा है कि चार्ट सिर्फ लाइन नहीं बल्कि मार्केट की सोच है, तो यहां से एक बहुत जरूरी चीज शुरू होती है, और वो है कैंडल को सही नजर से देखना। क्योंकि कैंडल ही वो सबसे छोटा यूनिट है जो मार्केट की पूरी कहानी दिखाता है। ज्यादातर लोग कैंडल को बस हरी या लाल मोमबत्ती समझ लेते हैं, लेकिन असल में हर कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स की पूरी लड़ाई छुपी होती है। जब तक आप इस लड़ाई को नहीं समझते, तब तक चार्ट सिर्फ एक तस्वीर ही रहेगा। जब कोई कैंडल बनती है, तो वो ये बताती है कि उस समय मार्केट में किसका दबदबा था। अगर कैंडल ऊपर की तरफ बंद हुई है, तो इसका मतलब बायर्स ने सेलर्स को पीछे छोड़ा, और अगर कैंडल नीचे बंद हुई है, तो सेलर्स ने कंट्रोल लिया। लेकिन असली समझ तब आती है जब आप कैंडल का साइज और उसकी विक को पढ़ना शुरू करते हो। बड़ी बॉडी वाली कैंडल बताती है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस था, और छोटी बॉडी या लंबी विक बताती है कि मार्केट में हेजिटेशन था। अब जरा गौर से समझो, जब प्राइस ऊपर जाता है लेकिन कैंडल के ऊपर लंबी विक बन जाती है, तो इसका मतलब होता है कि ऊपर से सेलिंग आ गई, यानी बायर्स ऊपर तक ले गए लेकिन सेलर्स ने वहीं से दबाव बना दिया। यही वो जगह होती है जहां स्मार्ट ट्रेडर सतर्क हो जाता है,
क्योंकि उसे पता होता है कि मार्केट अब थक रही है। इसी तरह जब नीचे लंबी विक बनती है तो ये बताता है कि नीचे से बाइंग सपोर्ट मिला है, यानी मार्केट ने गिरने से मना कर दिया। यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होती है, और वो यह कि हर कैंडल अकेले कुछ नहीं बताती। कैंडल हमेशा अपने आसपास की कैंडल्स के साथ मिलकर मीनिंग देती है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर पहले से बने लेवल पर बनती है तो उसका मतलब बहुत गहरा होता है, लेकिन वही कैंडल अगर बीच में कहीं भी बन जाए तो उसका असर कम हो जाता है। इसलिए चार्ट पढ़ते समय कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से नए ट्रेडर गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रीन कैंडल दिखी मतलब बाय, रेड कैंडल दिखी मतलब सेल। लेकिन मार्केट इतना आसान नहीं है। कैंडल सिर्फ सिग्नल देती है, डिसीजन आपको पूरे स्ट्रक्चर को देखकर लेना होता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वो कैंडल के बनने का इंतजार करता है, बंद होने का इंतजार करता है और फिर फैसला लेता है। धीरे धीरे जब आप कैंडल को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये समझ आने लगता है कि मार्केट बोल रहा है या चुप है। तेज मूवमेंट वाली कैंडल्स एक्साइटमेंट दिखाती हैं और छोटी कैंडल्स कंफ्यूजन दिखाती हैं। यही से आपको पता चलता है कि अभी ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल यही है कि कब ट्रेड नहीं लेना है, और ये स्किल कैंडल रीडिंग से ही आती है। जब आप कैंडल को इस नजर से देखने लगते हो तब चार्ट आपको डराने के बजाय गाइड करने लगता है। आपको हर मूवमेंट में लॉजिक दिखने लगता है। तब आप अंदाजे से नहीं, समझदारी से ट्रेड करते हो, और यहीं से एक बिगिनर धीरे धीरे डिसिप्लिन ट्रेडर बनना शुरू करता है, क्योंकि अब वो चार्ट को देख नहीं रहा बल्कि उसे समझ रहा होता है। जब आप कैंडल को समझने लगते हो तो अगला सबसे जरूरी कदम होता है यह पहचानना कि बाजार कहाँ रुकता है और कहाँ से पलटता है। यहीं से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं और कुछ लोग पैसा बनाते हैं। बाजार कभी भी बिना वजह ऊपर नीचे नहीं जाता। हर बार जब भाव किसी जगह पर रुकता है या घूमता है तो उसके पीछे एक सोच होती है, एक याद होती है जो बाजार अपने साथ लेकर चलता है। जब भाव किसी स्तर पर बार बार आकर रुक जाता है और नीचे नहीं जाता तो इसका मतलब यह होता है कि वहां खरीदने वाले मौजूद हैं। वो उस दाम को सस्ता मानते हैं और वहां से खरीद शुरू कर देते हैं। यही जगह धीरे धीरे मजबूत बनती जाती है और आगे चलकर वही जगह सहारा बन जाती है। इसी तरह जब भाव किसी जगह बार बार जाकर ऊपर नहीं जा पाता और वापस नीचे आ जाता है तो वहां बिकवाली की ताकत छुपी होती है। वहां लोग मुनाफा निकालते हैं और बाजार को आगे बढ़ने नहीं देते। यही कारण है कि कुछ स्तर बार बार काम करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये स्तर कोई लाइन नहीं होते बल्कि एक पूरा इलाका होते हैं। नए लोग गलती यह करते हैं कि वो एकदम सटीक लाइन खींच देते हैं और सोचते हैं कि भाव वहीं से पलटेगा। लेकिन बाजार इंसानों से बना है और इंसान कभी बिल्कुल एक जैसी जगह पर फैसला नहीं लेते। इसलिए ये स्तर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब आप इसे समझ जाते हो तो आपका नजरिया बदल जाता है और आप छोटे मोटे झटकों से घबराना बंद कर देते हो। यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होती है कि जब कोई स्तर टूटता है तो वो अचानक नहीं टूटता। पहले वहां कमजोरी आती है, फिर बार बार कोशिश होती है और आखिर में वो स्तर टूटता है। लेकिन जो लोग धैर्य नहीं रखते वो पहली ही हलचल में फैसला ले लेते हैं और फंस जाते हैं। समझदार ट्रेडर हमेशा इंतजार करता है कि बाजार खुद बता दे कि अब दिशा बदल चुकी है। जब भाव किसी पुराने स्तर के ऊपर टिकने लगता है तो वही स्तर आगे चलकर सहारा बन जाता है, और जब भाव किसी पुराने सहारे के नीचे चला जाता है तो वही जगह आगे चलकर रुकावट बन जाती है। यही बाजार का सबसे खूबसूरत नियम है जो हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। इसे समझने के बाद आपको किसी जादुई संकेत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाजार खुद आपको रास्ता दिखाने लगता है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है कि हर स्तर पर तुरंत उछाल या गिरावट नहीं आती। कई बार बाजार वहां समय बिताता है, घूमता है, लोगों को उलझाता है और फिर अचानक अपनी चाल चलता है। यही वो समय होता है जब अधीर लोग गलती करते हैं और धैर्य रखने वाले लोग सही जगह पर खड़े होते हैं। बाजार हमेशा धैर्य की परीक्षा लेता है और जो इसमें पास हो जाता है वही आगे बढ़ता है।
जब आप इन स्तरों को समझकर चार्ट देखने लगते हो तो आपको हर चाल के पीछे कारण दिखने लगता है। तब आप अंदाजे से नहीं बल्कि समझ से फैसले लेने लगते हो। धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि ट्रेडिंग में जीत किसी खास ट्रिक से नहीं बल्कि सही जगह पर सही सोच से होती है। और यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है और एक गंभीर ट्रेडर की तरह सोचने की ताकत देती है। जब कोई ट्रेडर बाजार के स्तरों को समझने लगता है तो उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव आता है ट्रेंड को पहचानने में, क्योंकि बाजार हमेशा किसी न किसी दिशा में चलता रहता है और जो इंसान इस दिशा को समझ लेता है वही बार बार गलती करने से बच जाता है। ट्रेंड का मतलब सिर्फ ऊपर या नीचे जाना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि इस समय बाजार की सोच क्या है और वह किस तरफ झुका हुआ है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे हर हलचल को नया ट्रेंड मान लेते हैं, जबकि असल में ट्रेंड बनता है धीरे धीरे, समय लेकर। जब बाजार ऊपर की तरफ चलता है और हर गिरावट के बाद उससे ऊपर उठता है तो यह साफ संकेत होता है कि खरीदारी की ताकत मजबूत है। ऐसे समय में समझदार इंसान बाजार से लड़ता नहीं बल्कि उसके साथ चलता है। वह यह नहीं सोचता कि अब बहुत ऊपर जा चुका है, बल्कि यह देखता है कि क्या बाजार अब भी उसी दिशा में मजबूती दिखा रहा है। यही सोच एक आम इंसान और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करती है। इसी तरह जब बाजार नीचे की तरफ चलता है और हर उछाल के बाद फिर नीचे आ जाता है तो यह साफ इशारा होता है कि बेचने वालों का दबाव ज्यादा है। ऐसे समय में भावनाओं में आकर खरीदना सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेंड को समझ चुका होता है वह जानता है कि बाजार से लड़ना नहीं है बल्कि उसकी चाल के साथ चलना है। बाजार को सही साबित करना हमारा काम नहीं होता, हमारा काम होता है खुद को सुरक्षित रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि बाजार कुछ समय के लिए एक ही दायरे में घूमता रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। यही वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और वे बिना सोचे समझे सौदा कर बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि बाजार बस आराम कर रहा होता है। यह समय समझदार ट्रेडर के लिए इंतजार करने का होता है, न कि जबरदस्ती कुछ करने का। ट्रेंड को पहचानने की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि यह आपको गलत समय पर ट्रेड लेने से बचा लेता है। जब आप यह समझ जाते हो कि बाजार अभी साफ नहीं है, तब आप खुद को रोक लेते हो और यही रुकना आपको नुकसान से बचाता है। ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर समय कुछ न कुछ करना चाहते हैं, लेकिन असली कमाई अक्सर कुछ न करने में होती है। धीरे धीरे जब आप ट्रेंड को पढ़ना सीख जाते हो तो आपका नजरिया बदल जाता है। आपको यह फर्क समझ आने लगता है कि कौन सी चाल मजबूत है और कौन सी सिर्फ दिखावा है। आप जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते बल्कि बाजार को खुद बोलने देते हो। यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब ट्रेंड आपकी समझ में आ जाता है तब चार्ट डरावना नहीं लगता। तब आपको हर उतार चढ़ाव में एक मतलब नजर आता है। आप जानते हो कि बाजार क्या करना चाहता है और आपको क्या नहीं करना चाहिए। और यही समझ आगे चलकर आपको एक शांत, धैर्यवान और लगातार सीखने वाला ट्रेडर बना देती है, जो भावनाओं से नहीं बल्कि समझ से फैसले करता है। जब कोई व्यक्ति बाजार की चाल और उसकी दिशा को समझने लगता है तब उसके सामने एक और महत्वपूर्ण बात आती है और वह है संकेतों को सही तरह से पढ़ना। यहाँ पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि कोई एक संकेत उन्हें सटीक बता देगा कि कब खरीदना है और कब बेचना है, लेकिन सच्चाई यह है कि संकेत कभी भी अकेले काम नहीं करते। संकेत सिर्फ इशारा करते हैं। फैसला लेना इंसान को खुद सीखना पड़ता है। बाजार में जो भी संकेत दिखाई देते हैं उनका काम भविष्य बताना नहीं होता, बल्कि वर्तमान की स्थिति को साफ करना होता है। जब भाव तेजी से ऊपर जा रहा होता है और अचानक उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगती है तो यह एक संकेत होता है कि अंदर कुछ बदल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि तुरंत गिरावट आएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब सावधान रहने का समय है। यही समझ धीरे धीरे ट्रेडर को परिपक्व बनाती है। बहुत से लोग संकेतों को जादू समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक रेखा लगाई और पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि संकेत तभी काम करते हैं जब उन्हें सही जगह और सही समय पर देखा जाए।
अगर बाजार खुद भ्रम की स्थिति में है तो कोई भी संकेत सही काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले बाजार की स्थिति समझना जरूरी होता है। उसके बाद ही किसी संकेत पर भरोसा करना चाहिए। यह भी समझना बहुत जरूरी है कि हर संकेत हर बाजार में एक जैसा काम नहीं करता। जो तरीका कल काम कर रहा था जरूरी नहीं कि आज भी वही नतीजा दे, क्योंकि बाजार स्थिर नहीं है, वह हर दिन नई सोच के साथ चलता है। इसलिए एक समझदार ट्रेडर कभी भी किसी एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रहता। वह संकेतों को बाजार की भाषा समझने के लिए इस्तेमाल करता है, न कि फैसले थोपने के लिए। जब आप धीरे धीरे संकेतों को समझने लगते हो तो आपको यह महसूस होने लगता है कि असली ताकत संकेत में नहीं बल्कि आपकी समझ में है। आप यह पहचानने लगते हो कि कौन सा संकेत मजबूत है और कौन सा कमजोर। आप यह भी समझने लगते हो कि कब संकेत को नजरअंदाज करना है। यही वो स्तर होता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक नहीं रहती बल्कि एक कला बन जाती है। इस दौरान एक और बड़ी सीख मिलती है, और वो यह कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा फैसला यही होता है कि कुछ न किया जाए। जब संकेत साफ ना हो, जब बाजार उलझा हुआ हो, तब दूरी बनाकर रखना ही समझदारी होती है। यही सोच एक आम इंसान को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। धीरे धीरे जब आप संकेतों को सही नजर से देखने लगते हो तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। आप डर के आधार पर नहीं, समझ के आधार पर फैसला लेते हो। तब आपको यह एहसास होता है कि ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और समझ का खेल है। और जिस दिन यह बात दिल से समझ में आ जाती है, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। जब कोई इंसान यहां तक पहुंच जाता है जहां उसे चार्ट की चाल समझ आने लगती है, कैंडल का मतलब पता चलने लगता है, ट्रेंड की दिशा साफ दिखने लगती है और संकेतों को लेकर भ्रम खत्म होने लगता है, तब असल में उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अब लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि खुद से होती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग यहीं से असली ट्रेडर बनते हैं। अब तक आपने यह समझ लिया होता है कि बाजार कभी आपकी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन इसके बावजूद मन बार बार कहता है कि इस बार तो सही होगा, इस बार तो मौका हाथ से निकल रहा है। यही वो आवाज है जो अक्सर नुकसान की वजह बनती है। इसलिए यहां सबसे जरूरी होता है खुद पर कंट्रोल। जब तक इंसान खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी उसे बचा नहीं सकती। यहां पर एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, और वो यह कि हर दिन कमाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन बचना बहुत जरूरी होता है। बाजार रोज मौका देगा, लेकिन अगर आप आज भावनाओं में आकर गलती कर बैठे तो कल का मौका देखने लायक नहीं रहोगे। इसलिए एक समझदार ट्रेडर हमेशा पहले यह सोचता है कि इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना है, प्रॉफिट बाद में आता है। धीरे धीरे जब आप डिसिप्लिन को अपनाते हो तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप अब यह नहीं पूछते कि कितना कमा सकता हूं, बल्कि यह पूछते हो कि कितना बचा सकता हूं। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं और प्रोफेशनल लोग कैलकुलेशन में। यह भी जरूरी है कि आप हर ट्रेड को अपनी ईगो से अलग रखें। जीतने पर खुद को जीनियस समझना और हारने पर खुद को बेकार समझना, दोनों ही चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। बाजार में न जीत आपकी होती है और न हार, यहां सिर्फ सीख होती है। जो सीख को जल्दी समझ लेता है वही आगे टिकता है। जब आप इस माइंडसेट के साथ चार्ट देखते हो तो चीजें अपने आप आसान लगने लगती हैं। आपको हर मूवमेंट में डर नहीं दिखता, बल्कि एक स्ट्रक्चर दिखता है। आप जानते हो कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब सिर्फ देखना है। यही मैच्योरिटी एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में सफल बनाती है। और आखिर में यही कहना सही होगा कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक जर्नी है। जितना आप खुद को समझते जाओगे, उतना ही बाजार को समझते जाओगे। चार्ट हमेशा वही रहता है, बदलता सिर्फ देखने वाला होता है। जिस दिन आपने अपने अंदर की जल्दबाजी, डर और लालच पर काबू पा लिया, उसी दिन से ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड स्किल बन जाएगी।